नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। सुबह से ही 10 बजे से ही जिस तरीके से स्पीक अप फॉर जॉब्स, स्पीक अप फॉर इकोनॉमी छात्रों द्वारा, देश के युवाओं द्वारा, बेरोजगारों द्वारा ट्रेंड कराया जा रहा है। छात्र गुस्से में आकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। इसी सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र मौजूद हैं। आकाश सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। जिस तरीके से लगातार ट्रेंड कर रहा है, कल 9 बजे 9 मिनट के लिए जिस तरीके से लौ जलाया गया, उससे पहले 5 तारीख को ताली थाली बजाई गई। अब रोजगार के लिए सुबह से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, और वीडियो के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें रोजगार दो। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार रोजगार दे पाएगी? पहली बात यह है कि जो कल रात 9 तारीख 9 बजे 9 मिनट का जो मुहिम छेड़ा गया था छात्रों के द्वारा अपने रोज़गार को पाने के लिए और बेरोज़गारी के खिलाफ, तो ये सीधे सीधे सिर्फ ये लौ नहीं था, दिया मोमबत्ती का लौ नहीं था, यह बेरोज़गारी का दर्द था। बेरोज़गारी की वजह से व्याप्त जो युवाओं के बीच आह है, वो आह का लौ था और वह इतना गर्म था, इतना ही वो उसके अंदर ऊर्जा था कि सरकार को मुझे पूरा भरोसा है कि कल की नींद हराम कर दी होगी। और आज भी जिस प्रकार से सुबह 10 बजे से 10 बजे का मुहिम छेड़ा गया है, तो आज भी सरकार की नींद हराम की जा चुकी है। सरकार के रोंगटे खड़े होंगे। और 5 तारीख की जो बात है, थाली पीटने की बात, थाली की एक एक चोट जो है सिर्फ थाली के उस मेटल पे, धातु पे नहीं है, सरकार के इस नापाक इरादों पर ये छात्रों द्वारा चोट है और युवाओं द्वारा ये चोट है, जो सरकार पे बिल्कुल हमें भरोसा है कि असर डालेगा और सरकार इसके खिलाफ ज़रूर कुछ कदम उठाएगी, अगर थोड़ी भी नैतिकता उनके अंदर बची हो तो। लेकिन कल जिस तरीके से लौ जलाया गया, अभी तक सरकार की तरफ से ना ही कोई ट्वीट आया, ना ही किसी ने जवाब दिया, लेकिन आज फिर स्पीकअप जॉब, स्पीकअप फॉर इकोनॉमी ट्रेंड कर रहा है। तो क्या लगता है कितने टाइम बाद सरकार जागेगी और कोई बयानबाजी करेगी या कोई दिलासा दिलाएगी? देखिए, बयानबाजी का तो इनका कुछ पूछना ही है। अभी उल जुलूल बात आए, अभी गाय भैंस झूठे छद्म राष्ट्रवाद की बात करे तो तुरंत इनका ट्वीट आ जाता है। लेकिन आज का युवा, भारत 1250 मिलियन की युवा आबादी जब रोजगार की बात करती है तो इनके मुंह से चूं तक नहीं निकलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये देश के युवाओं से वोट लेकर, गरीब गुरबों से वोट लेकर आज नमक हरामी कर रहे हैं, इसलिए। और फिर दूसरी ओर जाकर पूंजीपतियों के गोद में खेल रहे हैं। तो क्यों मुंह से आवाज निकलेगी, क्यों बयान निकलेंगे? आज जब युवा सवाल पूछ रहे हैं तो इनकी मुंह से चूं भी नहीं निकलेगी। इसीलिए आज परिणाम स्वरूप इनका कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ये इग्नोर करने की कोशिश है, साथ साथ में इनकी नाकामी की साफ साफ झलक है। आपने पूंजीपतियों की बात की तो इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा। देश का जीडीपी तो लगातार गिरते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है लगातार, लेकिन जो पूंजीपति है मुकेश अंबानी की बात करूं, उनका ग्राफ क्यों अचानक और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? मुकेश अंबानी के साथ साथ आप देखेंगे हमारे गृह मंत्री के बेटे, लाडले जो बेटे हैं जय शाह जी, उनका एक बार आप ग्राफ देखिए। अंबानी के साथ साथ अडानी का देखिए, जियो का कितना तेज ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और हमारे सरकारी धरोहर जो हैं, जो PSUs हैं, जिनको हमारे पूर्वजों ने बहुत खुददारी के साथ बनाई थी, देश के खून पसीनों से बनाई थी, LIC जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने प्राइवेट हाथों में सौंपने का काम किया है। इसके पीछे सिर्फ व सिर्फ एक इरादा है कि इन देश के गरीब गुरबे के मेहनत के बने हुए प्रतिष्ठानों को उठाकर सीधे सीधे फ्री फोकट का दे दो प्राइवेट हाथों में, कि हमारे प्राइवेट जो पूंजीपति हमारे यार दोस्त हैं अंबानी अडानी, इनको फायदा हो और चुनाव में हमको मदद करें, हमें फंडिंग करें। ये सीधा सीधा फासिस्ट सरकार की पॉलिसी अपना रहे हैं और इसी का ये साफ साफ ये प्रतिबिंब है। तो प्राइवेटेशन हो, अगर हर चीज़ का हो जाएगा, जैसे रेलवे का हो रहा है, बाकी सब चीज़ों का, तो ऐसे में तो जो गरीब छात्र है उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि प्राइवेट कंपनी की बात करूं या प्राइवेट जॉब की बात करूं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका रेफरेंस ही काम आता है। बिल्कुल, देखिए, जब देश का संविधान बनाया गया था उसके साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की भी बात की गई थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बात कही गई है कि सरकार की जिम्मेदारी है
कि यह देश पहली बात कि एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, और इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नागरिकों को उसके लाइवलीहुड का, रोजगार का, जीवन यापन का व्यवस्था करे, जीवन यापन और रोजगार को सुरक्षित करे, इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी ओर सरकार के नापाक इरादे इन्होंने अपने पूंजीपति हाथों में दिया ताकि कि अपने लोग इनके बढ़ सकें, इनके अपने यार बढ़ सकें। तो इसमें साफ साफ यही बात है कि जब प्राइवेट हाथों में आएगी पूरे देश की सारी जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं जब साथ आएंगी, तो पूर्णतः उसमें तो कॉरपोरेट वर्ल्ड होगा, युवा की बात सुनी नहीं जाएगी, जो पैसे में आगे रहेगा उसकी बात सुनी जाएगी। आज तो रेल अभी तक जो था, एक गरीब को भी और एक अमीर को भी एक बराबर पायदान देता था, लेकिन प्राइवेट जब हाथों में आ जाएगा, प्राइवेट हाथों में यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, तो एक गरीब आम किसान का बच्चा, आम मजदूर का बच्चा ना ही यूनिवर्सिटी पहुंच पाएगा, ना ही किसी कंपनी पहुंच पाएगा, ना ही किसी शहर पहुंच पाएगा। यही इनकी एक सबसे छिपी हुई मंशा है। ये नहीं चाहते हैं कि आम आवाम, गरीब किसान के, मजदूर के बच्चे यूनिवर्सिटी तक पहुँचें, रेलवे स्टेशन तक पहुँचें, अपने गांव से निकल के शहर में पहुँचें, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो। ये कतई नहीं चाहते हैं, और इसी साजिश के पीछे ये सारी देश के राष्ट्रीय धरोहर को प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं। जी, तो इसी को लेकर जिस तरीके से स्पीकअप का मुहिम चल रहा है, युवा रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आया, कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन वहीं पे कंगना रनावत थोड़ा सा ट्वीटबाजी करती हैं, ट्विटर पे उनको Y+ सुरक्षा दी जाती है तुरंत। तो छात्रों को दरकिनार करके एक कंगना रनावत जो RSS बीजेपी की भाषा बोल रही है, उनको Y+ सुरक्षा देना और छात्रों की बातों को दरकिनार करना, इसको कैसे देखते हैं आप? कंगना रनावत देखिए, ये सीधे सीधे ये भड़काऊ लोग हैं, और अभी उन्नाव की पीड़िता जो थी, उसने अपनी सुरक्षा की मांग करते करते चीखते चीखते बदहाल हो गई, लेकिन उसको कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। उसके साथ फिर घटना होता है, लेकिन वहीं पर ये छद्म राष्ट्रवाद का नाम लेकर और झूठी भड़काऊ भाषण देकर और बयानबाजी कर कर चर्चा में आने वालों को ये जो सुरक्षा देने का काम है, ये सीधे सीधे ये फासिस्ट मानसिकता को बढ़ावा देने का ये पूरी का पूरा इनका काम है। और इसीलिए इन्होंने सुरक्षा उन्हें दिया, और दूसरी ओर युवाओं को दरकिनार करने की बात की गई है। इसी से जुड़ा एक और सवाल युवाओं से जुड़ा कि अलका लांबा ने, विपक्ष के कई नेताओं ने बोला कि युवाओं को रोजगार देना चाहिए, इस मुहिम में न्याय मिलना चाहिए। जिन युवाओं को आप रोजगार नहीं दे पाते हैं, उस समय तक 6,000 महीने भत्ता देने की बात कही है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमी भी डाउन है? इकोनॉमी डाउन है, -23.9 इस बार के क्वार्टर में आया। तो ये बहुत चिंतनशील विषय है, चिंतनीय विषय है, और इस पे सरकार बिल्कुल सोई हुई है। और इसमें अगर युवाओं को कुछ अलाउंसेस मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें देखने की ज़रूरत है कि हमें युवाओं को एक ठोस रोजगार का एक साधन देना होगा, जिससे कि युवा अपने निकट भविष्य में अपने और अपनों को सुरक्षित रख सकें, अपने अरमानों को पूरा कर सकें। अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। इसी देश में जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री जी नारा दिए थे, और उन्होंने जब अमेरिका से PL 480 घटिया क्वालिटी का अनाज मदद मांगने पर भारत को मिला था, तो उससे बहुत वो स्वाभिमान को चोट समझे थे, और उन्होंने इसके बदले पूरा देश के किसानों को बहुत उनको बहुत ही उत्साहित करने का काम किए कि भाई आप विदेश के सहारे ना रहो, आप अपना खुद की उच्चतम गुणवत्ता की अनाज उपजाओ और उत्पादक क्षमता बढ़े। इसके लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी और ज़मीन पर काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम यूनिवर्सिटीज़ खोले, जो आज गरीब किसान, दलित, शोषित, पीड़ित का बच्चा आसानी से आज मेहनत करके आ जाता है। लेकिन जिस दिन प्राइवेट हाथों में ये यूनिवर्सिटीज़ और ये सारे सरकारी प्रतिष्ठान पहुंचते हैं, ये सारे के सारे दलित, शोषित, पिछड़े तबके के लोग वंचित हो जाएंगे, जो इनकी पूरी की पूरी यही मंशा है और साजिश है।
पीएम मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए देने की भी बात कही थी, लेकिन अभी तक किसी को कुछ खास मिला नहीं। और दूसरी बात, युवा अगर आत्मनिर्भर बनना भी चाहे तो बिजनेस के लिए पैसे लेने जाता है, बैंक लोन ले साइन कराने जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको लोन नहीं मिल रहा है, ऊपर से बैंक वाले पैसे हटते हैं। तो आत्मनिर्भर युवा कैसे बने? आत्मनिर्भर युवा, इन्होंने एक एक शब्द का शिगुफा है, ये शिगुफा छोड़ते रहते हैं। आत्मनिर्भर भारत तो आप आके रेडियो पर कह देते हैं, आत्मनिर्भर भारत युवा कैसे बने भाई? जब आज बैंक में यही युवा यूनिवर्सिटीज़ में लोन लेके पढ़ता है, अपना खेत खलिहान बेच कर पढ़ता है, और जब घर जाता है सोचता है कि कोई स्टार्टअप शुरू करे, कोई धंधा दुकान शुरू करें, उसके लिए बैंक में जब जाता है तो बैंक वाला मैनेजर जो दलाली मांगता है, तमाम दलाल वहाँ लगे होते हैं कि हमको उसमें से 20% दो, 50% दो, और उसके बावजूद भी लोन नहीं मिलता है। तो आज युवा वहाँ खड़ा है, आत्मनिर्भर कहाँ है? दलालों पर निर्भर खड़ा करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री। अंत में पीएम मोदी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, युवाओं की तरफ से, छात्रों की तरफ से, बेरोजगार युवाओं की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? इस अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले प्रधानमंत्री जी से बस यही अनुरोध है कि देश के युवा 1250 मिलियन युवा आज खड़े हैं, रोजगार मांग रहे हैं आपसे, आप उनको रोजगार दीजिए, अन्यथा यह युवा, भारतीय युवाओं का भविष्य पिछले इतिहास से चलता आ रहा है, और पिछले इतिहास भविष्य का निर्धारण भी कर देती है। तो इतिहास बहुत बुरा रहा है। जेपी आंदोलन की हम लोग बात करेंगे। जेपी आंदोलन ने अच्छी अच्छी सरकारें उखाड़ के फेंक दी, इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिया। तो ये तो कोई दूर की बात नहीं है। तो इसको आप गंभीरता से लें, युवाओं को रोजगार देने का काम करें, युवाओं का जीवन यापन सुरक्षित करने का काम करें, ना कि उनके करियर को, ना कि उनके अरमानों को बर्बाद करने का काम करें। जैसे कि आज युवा आज अपने रोजगार की मांग करती है, अपने जीवन यापन की बात करती है, तो लाठियाँ पीटते हैं। लाठियाँ मारना, पुलिस की लाठियों मारना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे दिक्कत की बात होती है जब आपके युवाओं के अरमानों पर लाठियां चलती हैं, हमारे ख्वाबों पर लाठियां चलती हैं, सबसे दिक्कत वहां पर खड़ी होती है। और इसकी कसक और इसका प्रतिशोध कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। बड़ी सी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं, हिटलर जैसे सरकार उखड़ जाते हैं, मुसोलिनी जैसे सरकार उखड़ जाते हैं, तो ये मोदी सरकार, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी उखड़ जाएगी, और अन्यथा इसे गंभीरता से लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।